हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। आज मैं ड्रैगन्स द नाइल रेल्म इस मूवी के पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ और इस मूवी की कहानी को जानने के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ड्रैगन के कैंप में टॉम और जून को एक होल दिखाई देता है और उस होल को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे किसी मशीन से बनाया गया हो। और जब टॉम और जून वहाँ से जाने लगते हैं तो उन्हें एक ड्रैगन की आवाज सुनाई देती है और वो ड्रैगन घायल लग रहा था और टॉम उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है, मगर जून उसे ऐसा करने से मना करती है। मगर टॉम उस ड्रैगन की मदद करना चाह रहा था, मगर टॉम जैसे ही उसकी तरफ आगे बढ़ता है वो ड्रैगन उन पर हमला कर देता है और टॉम और जून जैसे तैसे करके उसके हमले से बच जाते हैं। और फिर वो लोग उस ड्रैगन की मदद के लिए मेडिकल किट को लाने के लिए निकल जाते हैं और वही रास्ते में उन्हें इक्रिस का एक ड्रोन दिखाई देता है जिसे थंडर अपने इलेक्ट्रिक रेस से नष्ट कर देता है। और इक्रिस के लोग ये देखकर हैरान होते हैं कि उनका ड्रोन अचानक से डिस्ट्रॉय कैसे हो गया और उन्हें ड्रोन के फुटेज में एक उड़ती हुई चीज की परछाई दिखती है और इसी शैडो को एलेक्स भी अपने लैपटॉप में देखती है। और फिर हम देखते हैं कि टॉम और जून इक्रिस प्रोजेक्ट पर पहुंचकर मेडिकल किट को चुरा रहे होते हैं, मगर उन्हें ऐसा करते हुए एंजेलो देख लेता है और जून उसे कहती है कि बाहर एक घायल लिजार्ड है और उसी की मदद के लिए वो लोग ये किट को ले जा रहे हैं। और एंजेलो उन दोनों से कहता है कि उसे घायल एनिमल्स के बारे में बहुत कुछ पता है और इसीलिए वो उनका अच्छे से इलाज कर सकता है। और फिर जून टॉम को एंजेलो को साथ ले जाने के लिए राजी करवा लेती है और फिर वो दोनों एंजेलो को लेकर उस केव में पहुंच जाते हैं जहाँ पर दो ड्रैगन्स को देखकर एंजेलो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। और जब एंजेलो की आँख खुलती है तो वो एक ड्रैगन पर बैठकर उड़ रहा था और एंजेलो बहुत ज्यादा डरा हुआ था और वो सोच रहा था कि पता नहीं ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे। और फिर वो तीनों उस घायल ड्रैगन के केव में पहुंच जाते हैं और एंजेलो को उस घायल ड्रैगन की मदद के लिए आगे बढ़ाते हैं, मगर वो ड्रैगन फिर से उन पर हमला कर देता है और एंजेलो कहता है कि उसे नहीं लगता कि वो इतने खतरनाक जानवर का इलाज कर पाएगा। मगर वो घायल ड्रैगन की हालत को देखकर एंजेलो अब किसी भी तरह से उसकी मदद करना चाह रहा था। और फिर एंजेलो अपना इंजेक्शन लेकर उस ड्रैगन की तरफ बढ़ता है और उस ड्रैगन के हमलों से बचता हुआ उसे इंजेक्शन लगा देता है और फिर उसके विंग्स में फंसे क्रिस्टल के टुकड़ों को निकाल देता है और उसके बाद वो ड्रैगन फिर से उड़ने लगता है। और वो लोग ड्रैगन का इलाज करके वहाँ पर बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर 3 और ड्रैगन आ जाते हैं और वो तीनों उस घायल ड्रैगन को मारने लगते हैं, जिसे देखकर एंजेलो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, मगर अब वो तीनों ड्रैगन एंजेलो पर हमला कर देते हैं। और फिर एंजेलो जून के साथ ड्रैगन पर बैठ के वहाँ से भागने लगता है और एक ड्रैगन के हमले की वजह से एंजेलो नीचे गिरने वाला था, मगर तभी वो घायल ड्रैगन आकर वहाँ पर एंजेलो को बचा लेता है। और फिर एंजेलो को अपने ऊपर बिठाकर वो ड्रैगन बाकी के ड्रैगन को अपने हमले से भगा देता है। और फिर एंजेलो भी अब टॉम और जून के साथ उनके ड्रैगन क्लब में शामिल हो जाता है और एंजेलो अपने ड्रैगन का नाम ब्लोहॉर्न रखता है। और फिर तीनों अपने अपने ड्रैगन्स के साथ वहाँ से चले जाते हैं और फिर तीनों एंजेलो के घर पे ही आज डिनर करते हैं। और वहीं हम एलेक्सा को देखते हैं जो कि अपने कंप्यूटर से टॉम पर नजर रख रही थी कि वो कहाँ पर आता और जाता है। और तभी एलेक्स की मॉम उससे कहती है कि तुम अपने रूम से कभी बाहर क्यों नहीं निकलती। और वहीं दूसरी तरफ टॉम, जून और एंजेलो अपने ड्रैगन्स को हाइड करना सिखा रहे थे और एलेक्स उन्हें ढूंढते हुए उनके पास आ रही थी और एलेक्स की आवाज को सुनकर वो सभी लोग छुप जाते हैं, मगर वो तीनों ड्रैगन्स जाकर एलेक्स को डरा देते हैं और फिर एलेक्स भागकर अपने घर चली जाती है। और तभी हम देखते हैं कि एक ट्रांसपेरेंट ड्रैगन एलेक्स का पीछा करते हुए उसके घर चला जाता है और एलेक्स उस ड्रैगन को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। और फिर टॉम, जून और एंजेलो आकर एलेक्स को उस ड्रैगन के बारे में बताते हैं और वो लोग कहते हैं कि वो सारे ड्रैगन्स हमारे दोस्त हैं और वो कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और टॉम उसे कहता है कि वो ड्रैगन तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक आया है, यानी कि वो तुम्हें पसंद करता है और इसीलिए तुम्हें उसके साथ बॉन्डिंग बनानी चाहिए। और उसके बाद एलेक्स प्यार से अपना हाथ ड्रैगन की तरफ बढ़ाती है और फिर वो ड्रैगन उनके सामने आ जाता है और इसे देखकर एलेक्स काफी ज्यादा खुश होती है और एलेक्स उस ड्रैगन का नाम फेदर रखती है। और लगातार भूकंप के झटके की वजह से प्रोजेक्ट के सारे लोग परेशान होते हैं और ओलिविया सभी को बताती है कि पिछला जो भूकंप आया था उसका एपिसेंटर बिल्कुल हमारे नीचे होता है और अगर एक और ऐसा भूकंप आया तो सारा प्रोजेक्ट टूटकर पहाड़ों की गहराइयों में चला जाएगा। और इन सारे भूकंप की वजह पहाड़ों के नीचे एक होल है और उसी के कारण अर्थक्वेक आते हैं और इसीलिए ओलिविया एक आइडिया देती है कि हम नीचे जाकर उस होल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और उस होल के खत्म होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसी वजह से टॉम और उसके दोस्तों के लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि अगर इस डिस्ट्रक्शन की वजह से अगर उनका केव गिर गया तो उनके ड्रैगन्स का क्या होगा। और इसीलिए वो अपने ड्रैगन्स को कुछ दिनों के लिए उनके पहले वाले केव्स पर भेज देते हैं और वो लोग ड्रैगन्स को वापस से भेजकर काफी दुखी होते हैं। और तभी उन्हें वहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रैगन दिखाई देता है जो कि पहाड़ों
पर अपने हमले से एक बहुत बड़ा होल बना देता था। और तभी उन्हें ये समझ आता है कि अब तक वो जिसे भूकंप समझ रहे थे वो भूकंप नहीं बल्कि इस ड्रैगन की वजह से हो रहा था। और वो लोग ये सोचकर डर जाते हैं कि जब उनके पेरेंट्स कल पहाड़ों के नीचे डिस्ट्रॉय करने के लिए जाएंगे तो ड्रैगन्स तो उन्हें मार डालेंगे। और अब उन सबको अपने ड्रैगन्स की जरूरत होती है ताकि वो सभी लोग मिलकर इस बड़े से ड्रैगन को भगा सके। और फिर वो सभी लोग निकल पड़ते हैं ड्रैगन्स को वापस लाने के मिशन पर। और एलेक्स इस सब पर नजर रख रही थी अपने कंप्यूटर से। और टॉम और जून उस मशीन से नीचे जाते हैं और एंजेलो उस मशीन को ऑपरेट करता है। और टॉम और जून को पहाड़ों के नीचे फिर से वही ड्रैगन दिखाई देता है और उसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं। और फिर वो दोनों मशीन से जंप करके ड्रैगन के केव्स तक पहुंच जाते हैं। और फिर फिलिप और ओलिविया भी मशीन में बैठकर उस होल को डिस्ट्रॉय करने के लिए नीचे आ जाते हैं। और टॉम और जून जिस केव पर पहुंचे थे वो पत्थरों से बंद था और वो जोर जोर से थंडर को आवाज देता है। और थंडर के साथ बाकी के ड्रैगन्स भी पत्थरों को तोड़ते हुए वहाँ से बाहर निकलते हैं। और वहीं दूसरी तरफ वो बड़ा ड्रैगन ओलिविया की मशीन पर हमला कर देता है और उनकी मशीन एक पत्थर पर अटक जाती है और वो लोग ऊपर नहीं जा पाते। और फिर थंडर उस मशीन को पत्थर से छुड़ाता है और वो बड़े ड्रैगन पर हमला करने लगता है। और फिर तभी जून और एंजेलो भी आ जाते हैं टॉम की मदद करने के लिए और तीनों मिलकर उस बड़े से ड्रैगन पर हमला करते हैं। कुछ देर तक तो वो सारे ड्रैगन्स अच्छे से लड़ते हैं मगर कुछ देर के बाद उन सारे ड्रैगन्स की फायरिंग पावर खत्म हो जाती है। और तभी एलेक्स अपने ड्रैगन फेदर के सुपरसोनिक हमले से उस बड़े ड्रैगन पर हमला करती है जिस वजह से वो ड्रैगन भागने लगता है और सारे मिलकर उस ड्रैगन को हमेशा के लिए वहाँ से भगाने में सफल हो जाते हैं। और टॉम की मदर और फिलिप भी अब सेफ होते हैं और यहीं पर इसकी कहानी समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।